अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी में जब आपकी ब्लीडिंग और आपका मोशन अनकंट्रोल होता है तो इसको लेकर के आप लोग काफी परेशान होते हैं और तमाम नुस्खे और तमाम मेडिसिन करने के बावजूद में चाहे किसी पैसे का आप करते हैं, आपके सामने सिर्फ एक विकल्प होता है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हों और अपना इलाज कराएं। लेकिन आयुर्वेद को लेकर के काफी कंफ्यूजन आपके मन में होगा कि आयुर्वेदिक में ऐसा क्या तरीका अपनाया जाए, ऐसी कौन सी मेडिसिन अप्लाई की जाए जिससे कि आपको अनकंट्रोल ब्लीडिंग और आपके अनकंट्रोल मोशन को कंट्रोल किया जा सके और रिकवरी का लेवल बढ़ा सके। तो आयुर्वेद को लेकर मैं बात करूंगा आपको कि आयुर्वेदिक में क्या क्या दवाइयां इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्वर्ण भस्म का यूज काफी अच्छे तरीके से किया जाता है। जितने पेशेंट होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के, मैंने ऐसा देखा है कि लोगों को दवाइयों के नाम रट जाते हैं, लेकिन वहां पे कंफ्यूजन होता है कि मॉडर्न साइंस यानी एलोपैथिक के दवाओं के नाम को आप जान करके और यूज करके उनका आपको अनुभव तो हो सकता है कि वो कितना आपको फायदा करता है, कितना नहीं करता है। ऐसा लगभग शुगर, बीपी, थायराइड, अल्सरेटिव कोलाइटिस सबके पेशेंट मिलेंगे आपको जो 10 दवाई के नाम आपको गिना देंगे। लेकिन आयुर्वेद की अगर बात की जाए तो आयुर्वेद में जो आप लोग सुन करके दवाई खाते हैं, कभी बेल का चूर्ण, कभी आप कुटज घनवटी, कभी कुछ, तो देखा होगा आपने कि रिकवरी आपको नहीं मिलती, फिर आप बोलते हैं कि आयुर्वेदिक में बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। लेकिन है बिल्कुल अपोजिट इसके। आयुर्वेद में नॉर्मल दवाइयों की कैटेगरी अलग है। काष्ठ औषधियां, रस औषधियां, पारस संस्करण जो हो गए, गोल्ड प्रिपरेशन हो गए, पिष्टियां हैं, परपटी हैं, रस औले हैं, आसोरिस्ट हैं, बहुत चीजें इसमें होती है आयुर्वेद में जिनका यूज आप कर सकते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में इसको कंट्रोल करने के लिए। इनमें से एक बेहतरीन चीज स्वर्ण भस्म का यूज आपको किस तरीके से अपने अनकंट्रोल रोग में करना है ताकि आप किसी इमरजेंसी से बाहर निकल सके, ये मैं बताने वाला हूं। मेरे नॉलेज में अब तक कहीं भी मैंने नहीं देखा है कि कोई डॉक्टर स्वर्ण भस्म को लेकर के अल्सरेटिव कोलाइटिस में रोगों को रिकवरी देता हो या प्रैक्टिस कहीं से करता हो। तो अपने डॉक्टर से आपको मिल करके इनके बारे में जानना होगा और कोशिश ये करें कि अपने डॉक्टर के टच में रह करके ही आप अपना ट्रीटमेंट करें, गोल्ड प्रिपरेशन का यूज करें, क्योंकि इसके फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। तो आप पढ़ करके इसका यूज बिल्कुल ना करें। अगर आपको कभी लूज मोशन होता है अनकंट्रोल अल्सरेटिव कोलाइटिस में, साथ में ब्लीडिंग भी अगर होती है तो भी, या अगर एक सिम्टम आते हैं तो भी, याद रहे क्रैम्पिंग, एब्डोमिनल हैवीनेस, पेन, ऐंठन मरोड़ जो होता है वो तो इसके सिम्टम है, वो तो कहीं ना कहीं मिलेंगे आपको। कुछ लोग को नहीं मिलते हैं तो रिकवरी फास्ट आपकी होगी। ये डिपेंड करता है कि आपका कंडीशन किस तरीके का है। ये मैं सिर्फ उनको बता रहा हूं जो हर जगह इलाज करके थक जाते हैं, जिनके लाखों रुपए लगते हैं और फिर भी उनको रिकवरी नहीं मिलती है, क्योंकि ट्रीटमेंट कुछ महंगा होने वाला है। आपको केवल 2 या 3 दवाई के बारे में बताऊंगा आपको, आप जानते भी होंगे, लेकिन गोल्ड के साथ में इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, किस तरीके से लेना है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। आपको एक इमाम दस्ता लेना होगा। आप ऐसा इमाम दस्ता लीजिए जिसके अंदर में कम से कम आप 100 ml के क्वांटिटी की दवाइयों को आप रगड़ करके पाउडर बना सके या पेस्ट बना सके। एक जरूरी चीज ये होती है। दूसरा क्या है कि आपको स्वर्ण भस्म चाहिए। आपको 2 दवाइयां केवल चाहिए, एक तो कुटज घनवटी और दूसरा आपको चाहिए बोलभद्र रस। 2 दवाई आपको नाम याद रखना है। आप लोगों ने बहुत लिया होगा, कोई फायदा नहीं हो रहा होगा आप लोग को, कुछ लोग को होता भी है, लेकिन जिनको फायदा नहीं होता उसको फायदा इस तरीके से मैं देता हूं और बड़ी फास्ट मिलता है, बहुत ही फास्ट, आपके सोच से तेज, किसी इमरजेंसी मेडिसिन से फास्ट इसमें रिकवरी मिलेगी आपको। इसमें आपको गिलोय का रस चाहिए, जिसको आप मार्केट से न लेकर के ताजा आप ले लीजिए। तो ताजा आप अपने ये पेड़ पौधे से आप जो है तो गिलोय को तोड़ लीजिए और करना क्या है आपको कि उसको
पेस्ट बना करके निचोड़ करके उसके रस को आपको निकाल लेना है। दवाई बनाने के लिए फार्मूला यही चाहिए आपको। मार्केट वाला आप नहीं ले तो ठीक है। अब आपको 2 गोली कोटस घनवटी की लेनी है। याद रखिएगा, दिन में आपको ये दवाई कई तरीके से लेनी होती है। जब सुबह के टाइम पे करना क्या है आपको कि 2 गोली कोटस घनवटी की सिंपल ले लीजिए और इसको इमाम दस्ते के अंदर में आपको पाउडर बनाना है, बिल्कुल स्मूथ पाउडर बनाना है। स्वर्ण भस्म की मात्रा क्या होगी इसमें? 100 मिलीग्राम आपको स्वर्ण भस्म लेना है और इसी कोटस घनवटी के पाउडर मिला करके इसको आपको घिसना है। कितना घिसना है? आपको तब तक इसकी घिसावट करनी है जब तक कि ये भस्में आपकी बिल्कुल गर्म ना हो जाए और कम से कम 200-300 बार आप इसको घिसने दें अच्छा से। इतना हो जाएगा, इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोग का। घिसने के बाद में करना क्या है कि इसको आपको लेने का तरीका क्या होगा। तो इसको आपको सिंपल है, जब घिसेंगे आप इस चीज को, जब बिल्कुल 100-200 बार आप इसको जितना अधिक घिसेंगे आप इसको उतनी अधिक इसकी क्षमता बढ़ जाएगी। घिसने के बाद में आपको कुटजारिस्ट आप ले लीजिए, मार्केट से बना हुआ बहुत जगह मिल जाएगा आपको। अगर मिल जाए तो काफी अच्छा होगा लेने के लिए। कुटजारिस्ट की कुछ जैसे ड्रॉप या हाफ स्पून के आसपास आप इस पाउडर में डालेंगे और उसको घिसते रहेंगे 100-200 बार के बाद में। जब बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाएगा उसके बाद में तब तक आपको लिक्विड धीरे धीरे करके ड्रॉप करके डालना है जब तक कि बिल्कुल एक पेस्ट जैसे चटनी बनती है वैसे ना हो जाए। जब बिल्कुल घिस जाएगा तो आपको निकालना है और इसको आपको अपने जुबान पे रखना है और सलाइवा के साथ में इसको धीरे धीरे करके 1-2 मिनट के अंदर में पूरा निगल लेना है। याद रहे, इसको लेने के कम से कम आधा घंटे पहले आप कुछ न खाएं और आधा घंटा के बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। और दूसरी बात कि जब भी आप ये लेंगे तो आपके डाइट में लिक्विड डाइट की क्वांटिटी ज्यादा होगी। जो परहेज है वो परहेज बिल्कुल पहले के तरीके से ही चलेगा आपका। ये एक सिंगल डोज चलेगी आपके दिन में 1 बार के लिए। सेकेंड डोज इसमें देंगे आपको रात में जब आप सोने जाते हैं तब। लेकिन उसके पहले एक काम और करना है। शंखपुष्पी और ब्राह्मी 2 आपको पाउडर मिलते हैं बाजार के अंदर में। तो शंखपुष्पी और ब्राह्मी को आपको लेकर के आना है और इसको कम से कम 2.5-3 ग्राम शंखपुष्पी 2.5-3 ग्राम ब्राह्मी को आपको लेना है। 50 ml पानी में डालना है और इसको आपको इतना कम आंच पे इतना उबालना है कि बिल्कुल इसको निचोड़ने के बाद में 2 ही 3 चम्मच या मैक्सिमम 4 चम्मच तक इसका जो काढ़ा है वो बने। छान लीजिए और अपने पेशेंट को 5 से लेकर के 7 बजे के बीच में इसको आप पिला दीजिए। जितना क्वांटिटी कम रहेगा उतना अधिक इसमें फायदा होगा। रात के डोज में क्या करेंगे? 2 गोली सिंपल आप बोल भदर रस खा लेंगे। जो गिलोय की लकड़ियां रहेंगे इनको क्या करना है कि आपको किसी इमाम दस्ते में पहले इसको आपको कूटना है, पानी डालकर हल्का सा पेस्ट बनाना है जिसका रस जितना गाढ़ा रहेगा कम से कम 4-5 चम्मच इसका रस आप निकाल लीजिए। बोल भदर रस को आप पहले बारीक करेंगे, उसमें भी 100 मिलीग्राम स्वर्ण भस्म आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप उसे रगड़ेंगे। जितना अधिक आप उसको घिसेंगे इमाम दस्ते में उतना अधिक उसकी क्षमता बढ़ेगी। जो गिलोय का स्वरस बन गया आपका उसको धीरे धीरे करके जैसे आटा गूंथते समय आपने पानी कम लिया फिर लिया ऐसे ही घिसते जाएंगे आप और धीरे धीरे करके पानी आप उसमें ये गिलोय का जो रस है इसको आप ऐड करेंगे। धीरे धीरे करते करते 15-20 मिनट में आपका ये एक पेस्ट बन जाएगा चटनी के तरीके से। जब लगे कि पानी इसमें से नहीं छू रहा है, गाढ़ा पेस्ट बन गया, तो आपको क्या करना है कि आपको ये प्रोसीजर पूरा हो गया। अब इसको आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद में 20 मिनट काढ़ा बचा के रखेंगे अपने लिए। इस चीज को अब खा करके यानी कि जुबान पर रखेंगे, सलाइवा के साथ में आप इस चीज को निगलेंगे। लार के साथ में ही ये आपको निगलना है। सलाइवा के साथ में आप इसको निगलेंगे और निगलने के तुरंत बाद जो गिलोय का स्वरस है इसको आप लेकर के पी लेंगे। ये प्रोसीजर आपका ज्यादा नहीं 3 से 4 दिन आपको करना है। और आप ये मान के चले कि अब तक जो भी लोग
अल्सरेटिव कोलाइटिस को लेकर के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बहुत क्रिटिकल कंडीशन लोगों के सामने आता है कि आपके मोशन अनकंट्रोल हो गए, आपकी ब्लीडिंग अनकंट्रोल हो गया, आप स्टेरॉइड खाते हैं। तो चलिए मानते हैं कि कुछ कंडीशन में किसी मेल पर्सन को स्टेरॉइड का नुकसान कम होगा, लेकिन फीमेल पर्सन में तो पूरी लाइफ ही खराब कर देगा आपकी। तो उससे बचना भी है, और सबसे बड़ा प्रश्न ये कि ये रोग ठीक होगा कि नहीं होगा इस पैटर्न से। तो देखिए, ये पैटर्न आपको रोज रोज करने वाला है नहीं, ये एक इमरजेंसी प्रोसेस है आपके इस रोग को अर्जेंट में कंट्रोल करने के लिए, और इसका कंट्रोल करना आपको दिखता है और टिकाऊ होता है। ऐसा नहीं कि आपने 4 दिन दवाई खा लिया और बंद कर दिया तो फिर से बढ़ जाएगा, नहीं। ये एक आपके इम्यूनिटी को नेचुरल तरीके से बूस्टअप करता है ताकि आपका शरीर इसको क्योर करे, रोग से लड़े। एक बेहतर सोल्यूशन है। बाकी इसके साथ में जो आपकी कास्टोसरियां होती हैं वो प्रॉपर चलती हैं, लेकिन याद रहे कभी भी स्वर्ण भस्म का यूज आपको करना है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। मिलने के बाद में वो देखेंगे आपके डॉक्टर की आपके दोष की अवस्था क्या है, आपके रोग का अवस्था क्या है, उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि आपको 100 मिलीग्राम देना है कि 50 मिलीग्राम देना है कि 200 मिलीग्राम देना है। क्योंकि ये दवाइयां थोड़ी सी क्या बहुत महंगी होती हैं, लेकिन एक तरीके से हर पैथी से बेस्ट होती हैं आपको रिकवर करने के लिए। अगर ये प्रोसीजर आपने अपना लिया तो मैंने केवल 3 दवाई का नाम बताया आपको, लेकिन ये 3 दवाइयां आपके लाइफ की अब तक की हर दवाई के ऊपर में भारी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसा ना आपको कोई बताता होगा और न तो आपने कभी अप्लाई किया होगा। स्वर्ण भस्म का इसमें रोल बहुत ही बेहतर मिलता है। अभी मैंने आपको एक चीज बताया है, और इसके अलावा कम से कम इसमें 100 चीजें ऐसी हैं जिनका यूज करा करके आपके रोग को अच्छे तरीके से कंट्रोल भी किया जा सकता है और अच्छे तरीके से रिकवरी भी किया जा सकता है। ऐसे बहुत पेशेंट हमारे हैं जो ठीक भी हो चुके हैं और जिनकी दवाइयां भी बंद हो चुकी हैं। तो कोशिश ये करें कि अपने डाइट को इम्प्रूव करते हुए और आप इस पैटर्न को अप्लाई करें, ताकि कोई भी इमरजेंसी प्रॉब्लम आपको अगर होती है तो उससे आपको बाहर निकल आ सके आराम से। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत से टिप्स मिलेंगे आपको, बहुत से तरीके मिलेंगे आपको, बहुत मेडिसिन मिलेंगी आपको। आयुर्वेद एक सागर है जिसमें मेडिसिन की संख्या अनलिमिटेड है। यहाँ पे हम लोग को जानकारी जो मेडिसिन की होती है तो ठीक है, एक आपके प्रैक्टिस के हिसाब से, आपकी किताबों के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको तजुर्बा होता है, लेकिन ये इतना बड़ा है कि जिसके बारे में आप जितना भी पढ़ें, जितना भी जाने, जितना भी एक्सपीरियंस लेंगे वो भी आपके लिए कम है। तो आप आयुर्वेद अपनाइए, और आपको किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, आपको कोलाइटिस की बीमारी है या कोई भी ऐसी बीमारी जो आपको कंट्रोल में नहीं आती है, कंट्रोल में आने वाली बीमारियों के लिए आपके पास में आपके लोकल के डॉक्टर बैठे हुए आयुर्वेद के, जो कि आपका ट्रीटमेंट करते हैं। आप एलोपैथी में भी जाते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, आपको रिकवरी मिल जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी बीमारी वाकई में कंट्रोल नहीं आ रही है, या आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद में भी आपको तमाम बीमारियां हो रही, तमाम दिक्कतें हो रही हैं, या किसी भी कारण से आपको दवाइयों का फायदा नहीं हो पा रहा हो, तो आयुर्वेद में आयुर्वेदिक पैटर्न पे आपका डायग्नोस करना और उस रोग को पकड़ना, उसका पूरा इलाज करना ही हमारा काम है। हमारी पूरी टीम इसी चीज के लिए है, और इसमें आप जो भी आपकी समस्या हो, आप हमारे यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर की टीम आपको खुद ही फोन कर लेती है और आपको आपकी बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन भी देगी, एजुकेट भी करेगी, और आपको ट्रीटमेंट में जो भी हेल्प चाहिए वो आपको हेल्प भी करेगी। तो कोशिश करें कि इंफॉर्मेशन सही लीजिए, सही सोर्स से लीजिए, जिससे आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। सुन करके, कहीं आप ऐड देख करके किसी ऐसे चीज को बिल्कुल मत लीजिए जो चीज कहीं से साइंटिफिक ना हो।